राम राम, जय हिंद। देखो, जब हम एसएससी की तैयारी में उतरते हैं या तुम लोग जब भी एसएससी की तैयारी में उतरते हो तो एक डाउट और होता है हमेशा, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने के साथ ही अपने साथ आती है क्या, रेलवे और बैंक। ठीक है, दो जॉब आती हैं, कौन सी, रेलवे और बैंकिंग की। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम रेलवे जो है की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, या सबकी साथ में तैयारी करें। देखो, हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरव्यू एक देंगे, क्योंकि तुम लोग ज़्यादातर एसएससी की तैयारी करने वाले हो मेरे साथ। देखो, जब हम एसएससी की बात करते हैं और बैंकिंग की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, ये तीनों अलग फील्ड है और ये तीनों बहुत बड़े सेक्टर हैं। ठीक है, तीनों बहुत बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे बड़ी वैकेंसियाँ आती हैं, बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसियाँ आती हैं। एसएससी में हो, हर साल देखते हो, बैंक में पीओ क्लर्क, बहुत सारे, रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन, बहुत सारी पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो और ये तीनों में ही, तीनों जो पोस्टें होती हैं उसमें नॉन टेक के पद बहुत ज़्यादा होते हैं तीनों में। ठीक है, नॉन टेक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रेलवे में टेक का होता है जिसमें आईटीआई मांगते हैं कुछ में। तो हम अब यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि देखो, जो एंट्रेंस एग्जाम है या फिर जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तीनों का जिसमें हमें बैठना है, उसकी हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी क्या होता है कि अब के टाइम पे इस सारे सब्जेक्ट पे फोकस करता है। ठीक है, क्या करता है, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करता है। अगर आप बैंकिंग की तरफ जाओगे, ये देखोगे थोड़ा सा क्वांट्स बेस्ड, जिसमें कि रीजनिंग को भी थोड़ी प्रधानता दी जाती है। ठीक है, और जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे की बात जब हम करते हैं तो थोड़ा सा ग्राउंड नेटवर्क जिसको कहते हैं, जिससे हम कहते हैं जैसे कि साइंस, ठीक है, या फिर हम ये कहें सोशल स्टडीज़, मतलब इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर हम किसी भी एक एग्ज़ाम को लेके चलते हैं, किसी भी एक मतलब विभाग को लेके चलते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे, हमें इनको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो, इन डेप्थ का मतलब ये है कि हमें इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। और एसएससी की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो क्वांट्स हम उस लेवल पे तो पढ़ते हैं, लेकिन जो बैंक मांगता है क्वांट्स, उसका लेवल अलग होता है और उसका लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ भी होता है। तो अगर हम एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों को हम कंबाइन करके देखें और अगर तीनों की तैयारी तुम लोग करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। अब उसके पीछे रीज़न है। देखो, जब तुम रेलवे की तैयारी करोगे, तुम जब सिलेबस पढ़ोगे उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं रेलवे में जो कि तुम्हारी साइंस से जुड़ी हुई हैं, जो कि जनरल स्टडीज से जुड़ी हुई हैं। बैंकिंग के सेक्टर में जब जाओगे तुम बहुत ज़्यादा देखोगे, नंबर्स का गेम बहुत ज़्यादा होता है, खासकर रीजनिंग में। ठीक है, और जब हम एसएससी की तरफ जाते हैं तो इसमें ओवरऑल व्यू हमें देना पड़ता है, मतलब आता सब कुछ है, लेकिन हमें इंग्लिश में भी उतना ही फोकस करना है, मैथ्स में भी उतना ही फोकस करना है, रीजनिंग में भी और जीएस में भी। तो एसएससी एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, एक अलग ही फील्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अपना मतलब सब कुछ झोंक के, हर चीज़ अपनी थोड़ी वैल्यू ऐड करके प्रॉपर फोकस सिर्फ एसएससी पे करो। बैंकिंग और रेलवे हमारे दूसरे टर्म में आ जाते हैं, लेकिन जब फोकस करना है तो किस पे करेंगे, हम फोकस सिर्फ करेंगे किस पे, हम एसएससी पे करेंगे। क्योंकि एक बार एसएससी पे हमने फोकस कर लिया अच्छे से तो हमारे पास बाकी की फील्डों के लिए कोई मौका नहीं है, क्योंकि उनमें प्रोसेस लंबा हो जाता है। जबकि एसएससी अब इस समय बहुत बेहतरीन हो गया है, 6 से 8 महीने के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट करा देता है। फॉर्म भरने के 6 से 8 महीने के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट करा देता है। जैसे मान लो जुलाई में फॉर्म भरा गया, ठीक है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पेपर हुआ, सितंबर में अक्टूबर हुआ, दिसंबर में मेंस हो, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 6-8 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि किसी एक वैकेंसी पे ऐसे लगो कि उसकी सबसे पहले उसी को क्लियर कर लो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें, अगर एसएससी पे जा रहे हो, तुम बैंकिंग और रेलवे की तरफ ज़्यादा फोकस मत करना, तुम सिर्फ अपने एसएससी की लाइन पकड़ो और उसमें पूरी तरीके